Hello guys, welcome back to my channel. I am Zareen and today I am sharing a real life nightmare and sleep paralysis story experience with you all. So let's get started. So guys, ये किस्सा स्टार्ट हुआ 10th के बाद, जब मैंने 10th की रीसेंट एग्ज़ाम दी थी। उसके बाद मैं जब हॉलीडेज़ को मेरी दीदी के यहाँ गई थी, तब से अभी तक चल ही रहा है और बढ़ते ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। इंशाल्लाह कम हो जाएगा। और गाइज़, किसी के साथ ये ना हो जो मेरे साथ होता है। जब मैं बहुत स्ट्रेस लेती हूँ, जब मैं बहुत ट्रॉमाटाइज रहती हूँ, डिप्रेस्ड रहती हूँ, तब होता है। मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ, टेंशन ले रही हूँ, तो होता है। ऐसे नहीं होता है गाइस, या मैं डर गई रहती हूँ। और गाइस, मैं एक बात बोल दूँ कि मेरे को अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं अंधेरे में बैठ नहीं पाती हूँ, मैं अंधेरे में खुद को मिरर में देख नहीं पाती हूँ, इतना मुझे अंधेरे से डर लगता है। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है। मैंने उसमें बता चुकी हूँ कि मेरे को अंधेरे से क्यों डर लगता है। सो गाइस, ये जो नाइटमेयर एंड स्लीप पैरालिसिस का जो स्टार्ट हुआ, वो 10th की एग्ज़ाम के बाद, जब मैं मेरे दीदी के यहाँ हॉलीडेज़ के लिए गई थी, मेरी कज़न सिस्टर के यहाँ। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं उनकी तरफ गई और मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। ये फर्स्ट टाइम हो गया था मेरे साथ तभी। और तभी ऐसा हो गया था कि मेरा और मेरे बड़े भाई का बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे झगड़ा हो गया था, जिससे मेरे को बहुत टेंशन आ गया था। और इतना झगड़ा हो गया था कि मैं बहुत रोई, मैं बहुत ज़्यादा रोई, मैं बहुत ट्रॉमाटाइज़ हुई उस वज़ह से। बहुत मेरा मतलब सर वर दुख रहा था। एंड गाइस, मेरे को माइग्रेन है, इसलिए मेरा सर बहुत दुखता है। और मैं रोते-रोते सो गई और मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं 12 बजे सोई और ये मेरे साथ हुआ 2:30 3 o'clock के बीच में, जो भी हुआ मेरे साथ हुआ। सो मैं सो गई थी, नॉर्मली मैं सो गई थी। और रोते-रोते सोई मैं, और मैं पूरा गहरी नींद में चली गई और मुझे कुछ पता नहीं। एंड 2 आई थिंक 2 o'clock टू 15 o'clock से आई थिंक ये स्टार्ट हो गया मुझे एकदम खतरनाक वाला सपना। गाइस, ये जो ड्रीम है मेरा, नाइटमेयर है, वो मुझे याद है, क्योंकि ये मुझे हमेशा आता है और सेम आता है। और सेम आता है और मैं हमेशा उतने ही इंटेंस इसमें उठ जाती हूँ डर के और चिल्लाती हूँ मैं। और मैं आगे बताऊँगी कि मेरे साथ ऐसा क्या क्या हुआ है। और तो ये जो ड्रीम है, तो वो ऐसा है कि मैं कोई घर में बंद हूँ, उधर बहुत सारे लोग हैं। एंड मेरे को घर से निकलना है। वो बहुत डरावना घर है, उधर बहुत डरावने डरावने लोग हैं। मैं बाहर आती हूँ, एक नदी क्रॉस करती हूँ और मैं नदी नदी के बिहाइंड साइड, मतलब अपोजिट साइड में खड़े रहती हूँ। और पीछे से कोई पता नहीं लड़का, कुछ क्या क्रिएचर है वो, पता नहीं मुझे। वो आता है एंड मैं पीछे घूमती हूँ, वो मुझे धक्का देता है। उसकी आँखें, आई कैन रिमेंबर हिज आईज गाइस, उसकी लाल आँखें। मैं आज तक, मैं राइट नाउ आई एम इन सेकंड ईयर, सो 10th स्टैंडर्ड से लेके आज तक ना मैं कभी आँखें भूली हूँ। और जब भी मुझे आज तक ये सपना आया ना, मैं हमेशा डरती हूँ गाइस, हमेशा। और वो मुझे धक्का देता है गाइस, लिटरली वो जब भी मैं सपने में आता है ना मेरे, वो मुझे धक्का देता है। आई डोंट नो हू इज़ ही, क्यों आता है, क्यों मुझे, मैं वो घर में रहती हूँ, हमेशा वही सपना क्यों आता है मुझे नहीं मालूम गाइस, बिल्कुल भी मुझे मालूम नहीं। और वो मुझे सपना आया फर्स्ट टाइम। और ऐसा हुआ कि वो सपना मेरा टूटा और मुझे टूटा, पर मैं सपने से बाहर आने के बाद उठ नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लगा दैट कोई मेरे ऊपर बैठा है, मेरा गला दबा रहा है, कोई मुझे मारने का ट्राई कर रहा है। एंड मुझे अजीब-अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। जब मैं मेरे को स्लीप पैरालिसिस होता है, तो मुझे अजीब-अजीब आवाज़ें सुनाई देती है दैट मैं तुझे मार डालूँगा, मैं तुझे छोड़ूँगा नहीं। और मेरा कोई गला दबाता है और इतना कि मैं बोल नहीं पाती हूँ। तो मैं आयतल कुर्सी पढ़ना चाहती हूँ, एटलीस्ट आयतल कुर्सी पढ़ने से। और मैं हर ट्राई करती हूँ, मैं हाथ हिलाने का ट्राई करती हूँ, मैं पैर हिलाने का, मैं आँखें खोलने का ट्राई करती हूँ, पर मेरी आँखें नहीं खुलती है। और मैं उतने ही इससे मैं उठ जाती हूँ। और मैं फर्स्ट टाइम भी उतने ही ज़ोर से उठी और इतना चिल्ला के उठी कि मेरी मम्मी और मेरे जो आंटी है, मेरी सिस्टर की मम्मा, वो इतना ज़ोर से, मैं इतना ज़ोर से चिल्लाई कि वो दूसरे रूम से देखने आए कि मैं इतना ज़ोर से क्यों चिल्लाई। और ये मेरे साथ कभी नहीं हुआ। और मेरी दीदी भी डर गई कि मेरे साथ हुआ क्या उस दिन। और ऐसा नहीं है कि उधर उस घर में कुछ है या ऐसा कुछ है या कुछ भी नहीं है, ऊपर एकदम नॉर्मल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मतलब मैं इतना ज़ोर से उठी कि सब डर गए। और मैं लिटरली उठने के बाद रो रही थी। मैं 15-20 मिनट चुप बैठ के सिर्फ रो रही थी। मुझे सब पूछा कि तुझे हुआ क्या, तो इतना चिल्ला है, तो कुछ सपना देखी होगी? हाँ, मैंने सपना तो देखी, पर मेरे साथ आज कुछ और हुआ। मैं
मेरा कोई गला दबा रहा था। और तब मुझे ऐसा लगा कि वो भी शायद मेरा सपना है। मैं पता नहीं मेरे साथ इमेजिनेशन में मैं कुछ, पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, पर आई नो वो मेरा सपना नहीं था। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मेरा सपना है, पर अभी मुझे पता है कि मेरा सपना नहीं था। वो मेरे को स्लीप पैरालिसिस होता है। तो तब मैं एकदम जोर से उठी एंड सब डर गए एंड मेरे ऊपर दुआ वगैरह पढ़ के मेरे ऊपर फूके एंड ऑल कि हाँ तू ज़म-ज़म पी ले, तू ठीक हो जाएगी। मेरे दीदी मेरे को पकड़ के सोए कि तू टेंशन मत ले, तू रो मत, कुछ नहीं होता है। एंड मैं वो चीज़ भूलने लगी, ठीक है। देन ये 1 साल में एक बार हुआ मेरे साथ। देन मैं जब 12th में थी तब मेरे साथ मेरे घर में ये हुआ कि मैं मेरे घर में सो रही थी एंड मुझे पता है मैं कोई टेंशन लेके ही सोई रहूँगी। मुझे अच्छे से याद है कि मैं टेंशन लेके सोती हूँ तभी मेरे को ऐसा होता है। मैं टेंशन तभी ली रहूँगी इसलिए मेरे साथ हुआ रहेगा, पर मुझे अच्छे से याद है कि मेरे साथ ये हुआ है। दैट कि मैं सोई हूँ और मुझे ऐसा लग रहा था कोई वापस मेरा गला दबा रहा है और मैं वापस जोर से चीख के उठी एंड वही सपना उतने ही इंटेंस के साथ वैसे ही आया और वैसे ही सब डरावना ये वो, और मैं वैसे ही चिल्ला। और फिर पहले तो 2-3 साल में एक बार आने का, मतलब 1 साल में एक बार, 10th में थी, 10th के बाद एक बार आया, फिर 12th में आया। फिर जब मैं दापोली से पूना शिफ्ट हुई मेरे हायर स्टडीज़ के लिए गाइस, तब क्या हुआ कि 6 मंथ मुझे कुछ नहीं हुआ। आफ्टर 6 मंथ मैं बहुत स्ट्रेस में थी और मैं बहुत डिप्रेस थी, बहुत मैं टेंशन में थी। मतलब उधर अगर हॉस्टल में रहते हैं ऑब्वियसली टेंशन रहता है हर चीज़ का कि ये करना है वो करना है, पढ़ाई करनी है, रिजल्ट का टेंशन, इसका टेंशन, उसका टेंशन, सब टेंशन रहता है गाइस। कभी कुछ किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। और फिर आफ्टर 6 मंथ दिवाली के हॉलीडेज में मैं अक्टूबर का मंथ था, मैं अकेली थी मेरे रूम में, बाकी कोई था नहीं एंड सब हॉलीडेज के लिए घर गए होते। एंड देन मेरे को ये रिपीट ये सपना, और मैं बीमार गाइस, मैं बहुत बीमार थी, मेरे साथ कोई भी नहीं था कभी और मैं अकेली थी। तब ये सपना मुझे आया और इतना मतलब 1 घंटा लिटरली आई एम ट्राइंग कि मैं हाथ हिलाऊँ, मैं ये हिलाऊँ, मैं हिल नहीं पा रही थी ये सपना आने के बाद। और मैं सपने में से उठी हुई हूँ, मैं देख रही हूँ कोई है मेरे ऊपर, मेरा गला दबा रहा है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ और मेरे आँख से आंसू आ रहा है। मैं पढ़ना चालू कर दिया, आयतुल कुर्सी दुआ पढ़ना चालू कर दी कि एटलीस्ट मेरा हाथ इतना ही हिल रहा है। और मैं एक तो दवाई खा के सोई थी, बिल्कुल मेरी आँखें ही नहीं खुल रही थी। एंड देन मैं कैसे करके मैं चिल्ला के उठी। मेरे जो बाजू वाले दीदी थे वो आके पूछे कि कुछ हुआ है क्या। वो मुझे बोले कि अगर डर लग रहा है तो मेरे रूम में आके सो जाओ। और मेरे को ऐसा है कि अगर मैं रूम चेंज कर रही हूँ या फिर मैं प्लेस चेंज कर रही हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है, तो मैं अपने रूम में लाइट ऑन करके सो जब कोई नहीं रहता है तब। अभी तो ठीक है, अभी आदत हो गई है। तब मैं मतलब आई हुई थी पुणे एंड 6 मंथ हो गया था एंड मैं पहली बार ऐसा था कि दिवाली में मेरे एग्जाम्स के बाकी सबको हॉलीडेज थे, मेरे कॉलेज ने मुझे हॉलीडेज दी ही नहीं। तो दिवाली में सिर्फ 2 दिन का ये था, हॉलीडे था, और बाकी टाइम असाइनमेंट सबमिशन वगैरह था। तो मैं घर जा नहीं पाई था, मैं घर गई नहीं थी एंड मैं बीमार थी, तो मेरे पेरेंट्स भी बुला रहे थे, मैं गई नहीं। तो ये तब एक बार हुआ। उसके बाद जब मेरा सेकंड सेम स्टार्ट हुआ, फर्स्ट ईयर का जब सेकंड सेम स्टार्ट हुआ, तब मेरे साथ ये कंटिन्यू होने लगा कि जैन में एक बार आया, फिर फेब में आया, फेब में भी यही सपना, फिर मार्च में भी यही। एंड देन जब मैं सेकेंड ईयर में गई तब ये मतलब महीने से आने वाला सपना स्लीप पैरालिसिस मेरे को 1 महीने में 2-3 बार आने लगा कि मैं इतने ही इंटेंस इससे उठती थी, इतना ही डर के उठती थी। एंड देन अभी मैं जब मई महीना था तब मैं ईद की छुट्टी के टाइम पे मेरे कज़न के यहाँ पे घर पे गई थी। ईद के बाद जून में ईद के बाद बकरी ईद के बाद मैं मेरे दीदी के यहाँ गई थी, उनको छुट्टी थी इसलिए मैं उनके इधर कुछ 5-6 दिन रही। एंड देन वो मेरी जीजू अकेले रहते घर में और मैं, तो जब मैं गई जिस दिन तो मैं दूसरे रूम में अकेले सोई, वो दोनों अकेले सोए। एंड वो दिन रात में भी मैं रो के सोई, मुझे नहीं मालूम है किस वजह से रोई, पर मुझे इतना याद है कि मैं रो के सोई और मैं अकेले सोई अलग बेडरूम में। तो ऐसा हुआ कि मैं एकदम अच्छी नींद में थी एंड मुझे ऐसा लगा दैट मैं नींद में, मेरे को कभी सपना नहीं आया पर मैं नींद में, मुझे ऐसा लगा वो रूम में कोई है तो मेरे बाजू में सोया है एंड
मेरे बाजू में सोया है एंड मुझे बोल रहा है कि नींद में से उठ जा, मैं तेरे साथ में ही हूँ, मैं तूने तेरी जान ले लूँ। एंड मैं नहीं उठी एंड देन मेरे पीछे साइड से आके मेरा कोई गला दबाया और इतने इंटेंस में इतने ज़ोर से गला दबाया कि मैं पूरा रोने लगी, मैं हाँफने लगी, मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, कोई आओ मुझे बचा। मैं पूरा एकदम ट्राई कर रही थी बोलने का, मुझे कोई बचाओ बचाओ, मैं नींद में से नहीं उठ पा रही थी। वो शैडो पता नहीं क्या था, आई डोंट नो। और मैं एकदम ज़ोर से उठी और चिल्लाई बचाओ। मेरे दीदी एंड माय जीजू वाज लाइक, कौन चिल्लाया, किधर से आवाज़ आई और मेरे पास आए। मैं उठी हुई, मैं डरी हुई, मैं हिलने रही हूँ, मैं कुछ नहीं, मतलब मैं इतना डर गई कि मेरे जीजू और मेरी दीदी ने लिटरली, मेरी दीदी ने मुझे साइड में उनके सुलाए और मेरे दीदी के साइड में सोए, मतलब हम तीनों एक बेड पे सोए। मैं इतना डर गई। एंड ये अभी रिसेंट कुछ 8 महीने पहले की बात है, मई की बात है, लास्ट ईयर 2025 मई की बात है। ये अभी 26 चल रहा है ना, 2025 मई की बात है, जून की बात है। और कभी भी ऐसा हुआ है कि उनके घर में कुछ है नहीं, उसके बाद भी मैं 2-3 बार उनके घर पे गई, कभी भी मेरे को कुछ हुआ नहीं, पर उस दिन मैं रो के सोई इसलिए मुझे हुआ और ये बढ़ गया। उस दिन से मेरा स्लीप पैरालिसिस का काउंट बढ़ गया। फिर मैं अभी थोड़े महीनों 2-3 महीने पहले की बात है कि मैं सोई हुई थी एंड मैं नींद 2 जैन की बात है आई थिंक, मैं सोई हुई थी, नींद में थी और ऐसा है कि मैं हमेशा नीचे सोई तो मुझे स्लीप पैरालिसिस हुआ है, मैं ऊपर सोई मुझे कभी हुआ नहीं स्लीप पैरालिसिस। और मेरे जो हॉस्टल का रूम है उसमें मैं अपर बेड पे सोती हूँ और मेरे ये तो पूरा रूम में अंधेरा हो जाता है, लाइट बंद करो तो पूरा एकदम डार्क। मेरे जस्ट पीछे ऐसा डोर है और उसके ऊपर गुर्गे हैंग होते हैं गुर्गे, तो वो गुर्गे देख के भी मुझे डर लगता है कि उधर कोई खड़ा है। तो ऐसे मैं नींद में थी और मैं एकदम टेंशन में सोई थी, मुझे रिजल्ट का बहुत ज़्यादा टेंशन आया था और मैं एकदम ज़्यादा टेंशन में सोई थी। और क्या हुआ, मैं सोई मैं और वो वही ड्रीम एकदम प्रॉपर, एकदम जो लड़के ने डरना, मैं उड़ गई पर मैं उठ नहीं पा रही थी और वापस ऐसा लगा कि और मैं इस बार मैं पीठ पे सोई थी तो मेरा पीछे से गला पड़ा और मेरी गर्दन थोड़ी लेफ्ट साइड में थी और मैं उठ नहीं पा रही थी। मैं एकदम ऐसा कि कोई मेरे को किडनैप करके लेके जा रहा है और मेरे मुँह पर किसी ने हाथ रखा है और मैं चिल्ला नहीं पा रही हूँ। एंड मैं एकदम ज़ोर से उठी कि मेरे जो नीचे दीदी सोते वो उड़ गए। मेरे को पूछे क्या हुआ, मैं बोली कि जो मेरे बाजू में लड़की सोती है ना, इतना धुन में सोती है कि इंसान अगर मरा भी ना तो वो उठे ही नहीं। पर मेरे नीचे जो दीदी सोते हैं, हमसा दीदी, मेरे ब्लॉग्स में आप देखते होंगे वो उठे, मुझे पूछे क्या हुआ, मैं पूरी डर गई। एंड गाइस 4 बज रहे थे वक्त और उन्होंने लाइट ऑन करके तब मैं सोई। मतलब अगर स्लीप पैरालिसिस हो रहा है और मेरे को नाइटमेयर आ रहा है तो ये मेरे लिए इतना डेंजरस है कि मेरे को डॉक्टर ने बोला कि डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन ये कितना हार्मफुल है मेरे लिए और ये सब होता है तभी मेरे साथ ये सब होता है गाइस। और इसी वजह से मेरे को अंधेरे से डर लगता है कि मेरे को अंधेरे में भूत दिखते हैं, ऐसा लगता है कोई है खड़ा, चल रहा है कोई, इसलिए लाइट ऑन करके सोने की आदत है। कब ऑब्वियसली घर में लाइट ऑन करके मैं सोती नहीं हूँ, उधर मैं सोती हूँ तो मुझे डर लगता है और वो भी जो कोई नहीं रहता तब ज़्यादा लाइट ऑन करते हैं, कोई रहा जिनको नहीं जम रहा तो लाइट ऑफ ही रखनी पड़ेगी। पर मैं इतना डरती हूँ एंड उसके बाद मेरे को एक दिन छोड़ के ऐसा होने लगा कि मैं एक दिन छोड़ के उठ रही हूँ। मेरे को सब पूछ रहे थे मुझे क्या हो रहा है, मुझे नहीं मालूम था मुझे किस बात का टेंशन था। हाँ, रिजल्ट का था, उसके अलावा मेरे को नहीं मालूम और मेरे साथ ये कंटिन्यू मतलब अभी तक होते ही रहा है। अभी 1 महीना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ कुछ हुआ नहीं है। अब जब मैं जाऊँगी तब मुझे पता चलेगा मेरे साथ क्या होने वाला है। अभी तक तो फिलहाल ये 1 महीना तो मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, पर लास्ट मंथ मेरा बहुत एकदम गंदा गया है, मेरे को बहुत ऐसा सब हुआ है। और मेरे को मेरे रूममेट्स ने पूछे भी ये कंटिन्यू हो रहा है, दुआ पढ़ के सोना है, पर मैं पढ़ के सो रही हूँ फिर भी मेरे साथ हो रहा है। सो स्लीप पैरालिसिस इतना डेंजरस है कि किसी का अगर कोई इतना डर के उठ रहा है तो उसका हार्ट अटैक भी आ जाए। और ये मेरी रियल लाइफ एक्सपीरियंस स्टोरी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इंसान अगर डरता है कोई चीज़ से तो अगर ट्रॉमेटाइज है तो ऐसा भी हो सकता है किसी के साथ, जो मेरे साथ होता है। और अभी तो बहुत ज़्यादा होता है, पता नहीं क्यों, जब से मैं पुणे शिफ्ट हुई उसके बाद हॉस्टल शिफ्ट हुई उसके बाद से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मुझे नहीं मालूम क्यों। मैं
चाहती हूँ कि मैं कम करूँ हर चीज़, टेंशन ना लूँ, और कुछ ना कुछ हो ही जाता है जिसकी वजह से अभी रिसेंटली मैंने रिजल्ट का टेंशन दी, उसके बाद से भी सब होने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी कुछ मेरा अच्छे रिजल्ट आते हैं, पर रिजल्ट के पहले मैं टेंशन लेती हूँ, रिजल्ट के बाद लेती हूँ मैं, वो जो एग्ज़ाम का महीना रहता है उतना सब मेरा टेंशन में ही जाता है, और मैं और ज़्यादा इसमें ये चीज़ मेरे को होने लगती है। एंड इंशाल्लाह मैं इसके ओवरकम करने का भी ट्राई करूँगी। तो गाइज़ ये मेरी रियल लाइफ एक्सपीरियंस था कि इतना सब मेरे साथ हुआ है, एंड इस वजह से मुझे और एक चीज़ है जिस वजह से मेरे को अंधेरे से डर लगता है। इफ़ यू वांट तो मेरा लास्ट वीडियो यूट्यूब वीडियो जाके देखना, तो आप लोगों को समझेगा कि मेरे को और किस वजह से अंधेरे से डर लगता है। एंड गाइस, और आप लोगों को ये स्टोरी रियल एक्सपीरियंस स्टोरी कैसी लगी मुझे बताना। एंड इफ़ यू वांट सच मोर वीडियोस रियल एक्सपीरियंस वाले, तो वो भी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।